वैसे तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं कामयाबी हासिल करने का। कामयाबी हासिल करना मतलब कई बार सोचते हैं लोग 2 नंबर का काम कर लेते हैं, लूटपाट करते हैं, तोरा तोरा को नहीं बन जाएंगे। कई बार लोग सोचते हैं कि चले यार खुद कुछ नहीं कर पाए, कोई अच्छी पैसे वाली लड़की से शादी कर लेंगे, दहेज में भेजेंगे, कुछ पैसे भेजेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे किस्मत वाले होते हैं कि जिनके माता पिता दादा दादी ने खूब मेहनत की होती है, वो विरासत में बहुत कुछ होके जाते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दम पे नहीं बनते। ये जो प्लेटफॉर्म है ये काबिलियत देखता है इंसान की कि इंसान के अंदर काबिलियत कितनी है। बात समझ रहे? यस। एक लड़का पढ़ लिख के जब पैसे नहीं कमा पा रहा था, 2-3 बिजनेस किए छोटे छोटे, फेल हो गया। MBA की थी तो उसका बाप बोलता है बेटा टेंशन मत ले यार, कोई अमीर घर की लड़की देखते हैं, अच्छा दहेज मिल जाएगा, पैसे वैसे मिलेंगे, उससे बिजनेस करेंगे। बेटे ने बोला ठीक है पक्का, लड़की ढूंढो। एक लड़की देखी, लड़की सुंदर थी, पैसे वाली भी थी। जब लड़का और लड़की को बिठाया गया आमने सामने तो लड़का लड़की से सवाल क्या पूछता है, तुझे खाना बनाने आता है? तो लड़की बेचारी गर्दन नीचे करके हाँ जी आता है। तुझे झाड़ू पोछा करने आता है? आता है। कपड़े धोने आते हैं? आते हैं। तुझे नाचना आता है? कहती हूँ आता है। लड़का कहता पापा फाइनल कर दो, शादी फाइनल कर दो, पसंद है मुझे लड़की। लड़की कहती है एक सवाल मेरा भी है। हाँ पूछो। कहती तुम्हें तबला बजाने आता है? मैं BA पास हूँ, मुझे तबला बजाने की क्या जरूरत है? कहती जब मैं नाचूंगी तबला तू नहीं तब तेरा बाप दोस्तों कामयाबी 4 अक्षरों का मेल है ये, पर यहां तक पहुंचने के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ता है। यस। कई बार आदमी मंजिल पर पहुंच के ऐसा फिसलता है कि जिंदगी फिर उसको पीछे ले जाती है। लेकिन सफलता हर किसी को अच्छी लगती है, कामयाब हर कोई होना चाहता है। क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? यस। आपको पता है कामयाब होने के लिए आदमी के पास क्या क्या होना चाहिए? को बता सकता है? मतलब पैसे वाली लड़की होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि शादी करें तो दहेज ले लेंगे, ऐसा नहीं। कामयाब होने के लिए आदमी के पास किन किन गुणों का, किन किन चीजों का होना जरूरी है। रविंद्र सर कह रहे हैं कि सोच का, एक अच्छी सोच का होना जरूरी है कि यस मुझे कामयाब होना है। हर कोई ऐसा नहीं है कि भाई गुलाब जामुन देखा और लाख लाख करने लगे। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, सपने होने चाहिए और कुछ कमिटमेंट और डिसीजन और डेडिकेशन और जुनून, ऑनेस्टी, ईमानदारी और प्योरिटी, प्योरिटी यस और दृढ़ निश्चय यस और चलो हम तो नहीं पेशेंस बहुत अच्छी बात कही जा रही है, होना बहुत जरूरी है। यस कंटिन्यूटी, लगातार का मतलब मेहनत करना जरूरी है और विश्वास यस, विश्वास के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता और उस काम में लगन होनी चाहिए यस और डिसीजन यस और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या होना चाहिए? लिस्ट, रिस्क लेने वाला होना चाहिए यस और प्लेटफॉर्म यस, वेरी गुड वेरी गुड और सिस्टम का मतलब प्लेटफॉर्म हो गया, सिस्टम हो गया और मंजिल और हौसला और लगन, लगन यस वेरी गुड और उत्साह और तो हो गई और लेकिन दोस्तों ये जितनी भी सामग्री आपने बताई है इससे दाल बनेगी, लेकिन उसमें अगर नाम बताना होगा स्वाद आएगा।
ये वो दाल बनाई आपने, यूं कह लीजिए खिचड़ी कर दी आपने, लेकिन उसमें नमक नहीं डाला। दोस्तों ये सारी चीजें जो आपने बताई अव्वल दर्जे की चीजें हैं, लेकिन इनमें अगर एक्सपीरियंस नाम का नमक नहीं है तो कोई काम नहीं। मैडम ने आपसे कहा कि आप मेहनत करिए, यूसुफ बहुत अच्छा। आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे होंगे, 5 साल से कर रहे होंगे, 6 साल से कर रहे होंगे, लेकिन मैं 19 साल से काम कर रहा हूँ। इट मींस कि जब आप इस सिस्टम में नहीं थे मैं तब भी कमा रहा था, नहीं होंगे तो भी मैं कमाऊंगा। नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा ना, क्योंकि मैं तो जब आप नहीं थे तब भी कमा ही रहा था। दोस्त मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैडम ने कहा बहुत अच्छा सिस्टम है, मेहनत करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, एक अच्छे कैरेक्टर के साथ मेहनत करिए, मिलजुल कर मेहनत करिए। पता क्यों? क्योंकि ये हमारा तजुर्बा है। आप कामयाब होंगे इस बात की हम गारंटी क्यों लेते हैं? क्योंकि दोस्त कामयाब होने के लिए एक अनुभव का होना जरूरी है, तजुर्बे का होना जरूरी है, लेकिन यू आर वेरी लकी, आपको वो अनुभव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 19 साल का तजुर्बा आपके पास चल रहा है। 19 साल का तजुर्बा है, 19 सालों का। आपको आज मैं उस अनुभव के बारे में ही बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और आदमी को क्या क्या करना चाहिए। ये वो तजुर्बे हैं मेरी जिंदगी के, वो निचोड़ हैं कि जिनको अप्लाई करके आप करोड़पति बन सकते हैं। बनना चाहते हैं? शुरुआत करते हैं प्लीज। बी कैपेबल। हर आदमी अमीर बनना चाहता है, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरे सपने पूरे हो जाएं। दोस्तों जब मेरी शादी हुई तो मैं किराए की गाड़ी लेके गया था, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं था, मेरे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं था, मेरे पास इतनी उस टाइम कोई अपलाइन नहीं थी, मेरे पास कोई डुप्लीकेशन नहीं थी कि जिसके दम पे मैं कार खरीद पाता। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है जो मेरे पास इस सिस्टम में आने से पहले नहीं था। इसका मतलब ये सिस्टम पावरफुल है। आप अभी यंग हैं, आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद, जैसे आप आज हमें सेमिनार के लिए बुलाते हैं, फिर अपनी शादी के कार्ड देके हमें बुलाएंगे, क्योंकि आपकी शादियां होंगी। तो शादी में जाओगे तो कार भी तो होनी चाहिए ना। इतने सक्षम बनना है, अभी टाइम है आपके पास कि जब आप बारात लेके निकले घर से तो कार खुद की होनी चाहिए, किराए की नहीं। इतने कैपेबल तो बनना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, कहता जब तक सांसें हैं रगों का खून ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। जब तक सांसें हैं रगों का खून ठंडा नहीं होना चाहिए, और जब तक जिंदगी है कमाने का जरूर ठंडा नहीं होना चाहिए। रोज सुबह उठो और एक मंत्र खुद से अपने आप रोज जपना शुरू करो, वी कैपेबल, कि परमात्मा ने मुझे वो सारी शक्तियां दी हैं कि जिनका इस्तेमाल करके मैं जो जिंदगी में बनना चाहता हूं बन सकता हूं। क्योंकि दोस्तों करोड़पति पहाड़ों से नहीं टपकते, नदियों में बहते हुए नहीं मिलते, पेड़ों पे नहीं उगते, खेत में नहीं उगते, पेड़ों पे नहीं लगते। करोड़पति इसी भीड़ में से निकलते हैं, जो ये ठान लेते हैं कि यस मैं कैपेबल हूं, परमात्मा ने मुझे इसके लायक बनाया है। और रही जिंदगी बदलने की बात, आज नहीं तो कल मैं अपनी जिंदगी बदल कर दूंगी। 80% लोग गरीब रहते हैं, कारण है उनकी सबसे बड़ी सोच। वो कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, दो मुझसे नहीं बनेंगे, मुझे लोग जानते नहीं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं तो गांव की लड़की हूं, पता नहीं मेरा कोई प्लान देखेगा कि नहीं। जब भी आपके मन में ऐसी शंका पैदा हो, आपकी सोच आपके ऊपर भौंकने लगे, तो रानी लक्ष्मीबाई को याद करना, वो भी एक नारी थी। जब भी मैं लड़कों से कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो भगत सिंह को याद करना।
असेंबली हॉल में बम फेंकना, किसी के घर में जाके बम फेंकना, घुस के बम फेंकना आसान था क्या? नहीं। एडमंड हिलेरी के बारे में सोचना जिसने माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ा था, कल्पना चावला के बारे में सोचना जो चांद पे गई। शक्तियां हमारे अंदर ही छुपी हुई हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है। जब हनुमान जी उनको बोला गया कि सीता की खबर लेके आओ, तो वो आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जामावंत आया और उसको जगाया। कहते को नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। आप में वो शक्ति है, हे हनुमान, आप में शक्ति है, आप पवन के पुत्र हैं, आप में उड़ने की क्वालिटी है, आप उड़ सकते हैं, आप में ताकत है पहाड़ों को उठाने की, आप में ताकत है दुनिया की हर समस्या से टकराने की, आप में वो शक्ति है और ये काम आप ही कर सकते हैं। कौन नहीं जानता है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। उनकी शक्तियों को जगाया और वही पवन पुत्र जो कुछ समय पहले अपने आप को सक्षम नहीं समझ रहा था, वो सोच रहा था कि समुद्र की इतनी बड़ी बड़ी लहरें ना मैं नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन एक जामावंत ने उनकी शक्तियों को जगा दिया और वो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए चले गए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो बंदरों से ही हुई है। तो दोस्त, उनको भूलने की आदत थी, तो उनके वंशज भी तो आगे ऐसे भूलेंगे। ये सेमिनार का मतलब ही है अपनी शक्तियों को बाहर निकालना। जगाओ इनको, जगाओ। सोई रहेंगी कोई मतलब नहीं। मुझे लोग आज भी कहते हैं संजय रिमान कितने सेमिनार लगाओगे? मैंने कहा यार देखो, मरना सबको है। मरकर अगर किसी कब्रिस्तान या शमशान का कोई अमीर बनाने को मतलब नहीं, क्योंकि जितना ज्ञान है सारा सब अपने साथ लेके चलेंगे को मतलब नहीं है। बांट दो इसको, क्योंकि दुनिया में इसकी लोगों को बहुत जरूरत है। दोस्तों, अनुभव से ही इंसान अमीर बनता है, अनुभव से ही इंसान असंभव को संभव बना देता है। और दोस्त, ये 19 साल का अनुभव है, ये इसके जैसा दुनिया में आसान काम दूसरा कोई है ही नहीं। If you think you can, it means you are right. If you think you can't, it means you are right. अगर आप सोचते हैं कि ये मैं करके रहूंगा, ये हो सकता है, तो दोस्त आप सही सोच रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में जब भी ये ख्याल आता है कि ये मैं नहीं कर सकता, तो भी आप सही सोच रहे हैं। दोस्त, मैदान में उतरने से पहले अगर आप सोचते हैं मैं हार गया, तो आप हार चुके हैं। एग्जाम देने से पहले आपके मन में ये सवाल आता है कहीं फेल हो गया तो आप फेल हो चुके हैं। क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ और तेज और तर्राट लोग नहीं जीते, बल्कि आज नहीं तो कल जीत उसी की होती है जिसको विश्वास होता है कि मैं जीतूंगा। दोस्तों, 1959 के अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम था मिल्खा सिंह, उसको पद्मश्री अवार्ड से भारत सरकार ने नवाजा। टोक्यो में एक रेस हुई 1959 में, और उस रेस में वो व्यक्ति जीत गया और जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री के अवार्ड से सम्मानित किया। और वो व्यक्ति जिसको इससे पहले कोई नहीं जानता था, दुनिया जानने लगी। रातों रात वो व्यक्ति मशहूर हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन दोस्त, उस एक रात में मशहूर होने के लिए या रातों रात मशहूर होने के लिए मिल्खा सिंह जब लोग रजाइयां तोड़ते थे, वो मैदान में दौड़ता था। क्या आप रातों रात मशहूर होना चाहते हो? दोस्तों, अगर रातों रात मशहूर होना चाहते हो तो वक्त है इन रातों को इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, तभी आने वाले 5 से 10 साल बाद आप रातों रात मशहूर हो पाओगे। क्योंकि जो भी रातों रात मशहूर हुआ है उसने कई रातों की नींद खराब करी है अपनी, तब जाके वो मशहूर हुआ है। यंग हुआ, एनर्जेटिक हो, जोश से भरे हुए, जुनून से भरे हुए, आप अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हो कि जिस दौर में आपके ऊपर कोई जवाबदारी नहीं। आप इस दौर से गुजर रहे हो कि आपके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारी बेटी कामयाब हो जाए, यही उनका सपना है। आपके ऊपर कोई लाइट भरने की टेंशन नहीं है, आपके ऊपर
कोई डेयरी वाले का पैसे देने की टेंशन नहीं है। आपके ऊपर घर में कोई सीमेंट लगा लेके आना है या रेत लेके आना है या सरिया लेके आना है, उसकी टेंशन नहीं है। तो आपको इधर उधर की टेंशन नहीं लेने की। दिस इज द राइट टाइम। समझिए बात को। आपके पास मौका है, यू आर वेरी लकी। आप इस उम्र में खेल रहे हैं, अभी आपने ज्वाइन किया, आपको ट्रेनिंग मिल रही है। हमारे जैसे लोगों को पूछो, जब हमने ज्वाइन किया मेरे पास साइकिल तक नहीं होती थी। मैंने अपने पिता से कहा था कि मुझे साइकिल लेके दो। 8वीं क्लास में पढ़ता था। पहाड़ों का रहने वाला हूँ। पहाड़ों के रास्ते आप कभी गए हो तो देखा होगा, वो छोटी छोटी पगडंडियां होती हैं। थोड़ी देर चलो, अगली ऐसे ऐसे पगडंडी आती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और ऐसे ऐसे टर्न आते हैं जहाँ पे आदमी ढंग से ना चले तो कहाँ से खेत में गिरेगा पता नहीं चलता। जब मैं 8वीं में पढ़ता था, अपने पिता से कहा कि मुझे साइकिल दे दो। मम्मी से जिद करी, कहते ठीक है। एक साइकिल वाले के पास गए हम लोग, ऐसे बैठ गए, इधर साइकिल वाले भाई बैठ गए, इधर मेरे पिताजी, और इधर मैं बैठ गया। मैं दोनों को देख रहा हूँ, कभी साइकिल वाले को, कभी अपने पापा को, कभी साइकिल वाले, कभी पापा। तो बातचीत चली, पहले वेलकम हुआ चाय के साथ, चाय वाय पिलाई। फिर गांव वाले तो बीड़ियां भूनते हैं, बीड़ियां लगाई। अच्छा और बता अच्छा साइकिल बेचनी है? हाँ बेचनी है। कितने पैसे? 200 रुपया। पिताजी कहते हैं यार 180 रुपया देते। मेरे तो भाई साहब कान भी कुछ और सुनना पसंद नहीं कर रहे, और आंखें भी उधर देख रही है कि कहीं इशारों में बात तो नहीं है। मैं कभी पापा को देख रहा हूँ, कभी उसको देख रहा हूँ, कभी पापा को देख रहा हूँ, कभी उसको देख रहा हूँ। वो कहते नहीं भाई जी, मैं 200 से नीचे नहीं हूँ। पापा कहते नहीं, मैं 180 से 1 रुपये ऊपर नहीं हुआ। मैं माने ही मान सोचता हूँ, ये ईश्वर थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे। अंकल तू 20 रुपया कम कर दे यार, चलो मेरा बाप गरीब है बेचारा, उसको 20 रुपया कम कर दे ना। अभी मैं मन ही मन दिल से प्रार्थना कर, प्रार्थना क्या होती तब पता चलता है। तो मैं माने मन दिल से कर, प्रभु मेरे बाप को थोड़ी हैसियत बड़ी करते ना, ये 20 रुपया बढ़ा दे। कम से कम 1.5-2 घंटा डिस्कशन हुई। वो व्यक्ति 200 से 180 पे नहीं आया, और मेरा बाप 180 से 200 पे नहीं आया। साला ये 20 रुपए के चक्कर में अपने को साइकिल नहीं मिली। दोस्तों मैं उस टाइम घर पे आया बड़े गुस्से में। कमजोर आदमी गुस्से ही करता, और कुछ नहीं करता, क्योंकि आई कमजोर है ना। देखना जो बच्चे घर में कितना गुस्सा करते हैं, किसी मार डालेगा, लेकिन है कमजोर, किसको मारेगा? एक पढ़ेगी तो कहाँ। फिर ऐसे ही मम्मी ने खाना दिया, मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी ने कहा नहीं खाना था। सही बात है, उसको उसके सामने कौन सा थॉमस एडिसन बैठा जिसने बल्ब की गोली कर डाली साला। फिर टूट गया तार, कहीं तार अल्टीमेट कर देगा, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। अब हुआ कि मैंने सोचा मम्मी ने सारे साइकिल तो मिली नहीं, तो रोटी से ही गया। फिर मैंने धीरे से थाली उठाई, ऐसे नहीं होता। मैंने उठाई थाली, फटाफट 2 रोटियां खा गया। मैंने कहा देखना एक दिन तुम साइकिल ही दे रहे हो ना, एक दिन स्कूटर ला के आऊंगा, खुद की कमाई से स्कूटर लेके आऊंगा। दोस्त वो जो मन में एक ठान लिया ना कि नहीं यार, आज चैलेंज लिया ना, आज अगर कमिटमेंट लिया कि साइकिल नहीं मिली ना, स्कूटर लेके आऊंगा, ये चैलेंज लेने वाला एटीट्यूड, ये कमिटमेंट लेने वाला एटीट्यूड, ये 14 साल की उम्र में। आज भगवान से कहता हूं थैंक्स। अगर मेरे बाप की हैसियत बनाई होती और मुझे साइकिल मिल गई होती तो आज मेरे पास 50 लाख की मर्सिडीज नहीं। दोस्तों मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जो व्यक्ति बाप के पैसे से ऐश करता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी कैश नहीं कमा पाता। मेरे बाप की हैसियत नहीं थी कि मुझे साइकिल दिलाए, लेकिन आज उसका आशीर्वाद है कि उसका बेटा उसको मर्सिडीज में घुमाता है। हो सकता है आज आपकी कैपेसिटी ना हो, लेकिन मकसद क्या है? कैपेबल। कितने सक्षम बन जाओ कि बाजार में जाओ,
पैंट तंग हो जाए चलेगा, कमीज तंग हो जाए चलेगा, लेकिन साला पैसों की तंगी नहीं होनी चाहिए। इतने सक्षम बन जाओ कि पैसों की तंगी नहीं होनी चाहिए। यस, उसके लिए शो द प्लान सबसे बढ़िया मंत्र है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लीज। डोंट टेक दिस बिजनेस एज ए पार्ट टाइम इफ योर डेस्टिनेशन टू बी ए मिलियनियर। दोस्त, मकसद क्या है? क्या लेके आए हो इस सिस्टम में? क्या क्या सोच लेके आए हो कि बस 10,000 रुपया लगा, 10,000 रुपया वापिस आए बहुत हो गया। दोस्त, ऐसा हम भी सोचते थे कि यार 10,000 लगा है, 10,000 वापिस हो जाए ना बहुत हो गया। अपने गति काम करो, कर लेंगे, लगा ही क्या है। कहते मेरे को एक बात बताओ, अगर 10,000 लगाकर 10,000 निकालने की टेंशन लेनी है तो कौन सी समझदारी है? फिर लगने क्यों? तुम आए क्यों इस सिस्टम में? मैं कहा सर बस बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, दुनिया की सैर करनी है, बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, नाम रुतबा सब कुछ चाहिए। कहते तो इस बिजनेस में तुम कितने प्लान करती हो? मैंने कहा सर वर्कशॉप पे जितने लोग आ जाते हैं मैं प्लान कर देता हूँ। मतलब मैं कहा सर मैं वर्कशॉप भी चला रहा हूँ, साथ में ये भी कर रहा हूँ। कहते संजय दीवान याद रख, 2 बेड़ियों में सवार व्यक्ति डूबता है, किनारे कभी नहीं पहुंचता। 2 में से फैसला ले, या तो वर्कशॉप को बंद कर दे या तो ड्यू सॉफ्टवेयर में काम करना बंद कर दे। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू। तू सोच तेरे लिए बेहतर क्या है। सोच कि जब तेरी उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल हो जाएगी, जब तेरा शरीर कमजोर हो जाएगा, तू वर्कशॉप का शटर बंद कर देगा तो क्या पैसे आएंगे? मैंने कहा नहीं, पर कहते ड्यू सॉफ्ट ऐसा सिस्टम है, तू 10, 20, 25, 50 लोगों को डुप्लीकेट कर दे, घर में बैठ कर फिर भी पैसा आएगा। सोच करना क्या है। तू इस सिस्टम को पार्ट टाइम करेगा तो ये सिस्टम बिल्कुल नहीं चलने वाला। तू इस सिस्टम को फुल टाइम चलेगा तो ये सिस्टम तुझे फुल इनकम देगा। तुझे इनकम टुकड़ों में चाहिए या हर हफ्ते चाहिए? मैंने कहा हर हफ्ते चाहिए अपने को इनकम। कहते थे इस बिजनेस को पार्ट टाइम मत करो, इसको फुल टाइम। दोस्तों, अगर आपका मकसद है बॉलीवुड का एक्टर बनना, सुपरस्टार बनना, क्या आप पार्ट टाइम एक्टिंग करके आप बन जाओगे? आपका मकसद है सीएम बनना, आपका मकसद है पीएम बनना, क्या पार्ट टाइम राजनीति करके बन जाओगे? तो क्या करना पड़ेगा? आपका मकसद है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीतना है, आप पार्ट टाइम ज्यादा टाइम आप दुकान चलाते हो, भजिया बेचते हो, बड़ा पाव बेचते हो, आइसक्रीम बेचते हो, और कुछ टाइम जब मिलता है तो जाके क्रिकेट खेलते हो, तो क्या वर्ल्ड कप जीत जाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुल टाइम करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर मैंने पार्ट टाइम लिया होता तो आज मेरा सिस्टम में नाम भी नहीं होता। मैंने सिस्टम को फुल टाइम लिया था, आज पार्ट टाइम हो चुका है। आपका उद्देश्य अगर इस सिस्टम में करोड़पति बनना है, कैपेबल बनना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, अगर आपका उद्देश्य इस सिस्टम में अमीर बनना है, तो दोस्तों पार्ट टाइम काम करके आप अमीर नहीं बन सकते। कई बार लोग कहते हैं छोड़ यार आज कल कर लेते। कल कुछ नहीं होता, कल ने जितनी जिंदगियां तबाह की है, ऐसे कोई शब्द ने नहीं तबाह। इस बिजनेस को एज ए कैरियर लीजिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, आज प्लान किया 10 दिन नहीं किया, किसी की शादी में बिजी है, किसी के बर्थडे में बिजी है, किसी के घर का उद्घाटन हो रहा है वहां पे बिजी है। दोस्तों, आज की डेट में भी 7,059 या 89 माइल है मेरे, जैसे ज्यादा ही होंगे, मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ। मैं तो ये देखता हूँ कि मेरी टीम में कौन कौन सा बंदा करोड़पति बन रहा है कि नहीं। वो बन रहा है तो मेरे को आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे आज तीसरा वर्ष चल रहा है, मैं हिमाचल नहीं गया अपने मम्मी पापा के पास, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि यार मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं सुखी रहूंगा, ना कि अपने माँ बाप के पास जाकर मैं सुखी रहूंगा। मैं उनको बुला सकता हूँ। मैं 3 साल से अपने बच्चों को लेके अपने माँ बाप के पास नहीं गया। मेरे माँ बाप रोज मेरे को फोन करते, बेटा आ जाए, आ जाए, कितने दिन हो गए बच्चों की शक्ल ही दिखा जा। मैं कहा मैं वीडियो कॉल कर लूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। दोस्त,
सफलता मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है। मैं कामयाब हुआ नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं की कामयाबी, मैंने मेहनत करके कामयाबी हासिल की। You will grow when your contribution is bigger than your statement. आप जो बातें करते हो उससे कामयाबी नहीं मिलेगी, बातों से पेट नहीं भरेगा। आपको जो चाहिए उसके लिए ज्यादा देना पड़ेगा, जितना चाहिए उससे ज्यादा देना पड़ेगा। गिव टेक एंड गिव, गिव एंड टेक नहीं है, ये गिव एंड टेक एंड गिव वाली पॉलिसी है। सोचिए, कभी फील करिए, आपको लगता है कि अगर आपका चेक 10,000 रुपए का बना है, मन में सोचिए, परमात्मा को याद करिए कि हे ईश्वर, क्या इस 10,000 रुपए के लिए मैंने मेहनत की थी? अगर जवाब आता है यस, तूने की थी, तेरा राइट बनता है, तो फिर मोटिवेट होके आगे ये कहो कि अगला चेक 50,000 का होगा, क्योंकि मेहनत करने से 10,000 आ सकता है तो 50,000 भी आ सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है आपका चेक 3,000 5,000 का बना है, आप भगवान के सामने प्रार्थना करिए, मन में भगवान को याद करिए और बोलिए कि क्या इसके लिए मैंने कुछ किया है? अगर आपको लगता है तूने कुछ नहीं किया, तो याद रखिए कि बिना कुछ किए इनकम परमानेंट नहीं होती। ये किसी ने किया है, या तो डाउनलाइन ने मेहनत की है, या तो ऑफलाइन ने जाके डुप्लीकेशन की है, तब जाके चेक बना है। उनका धन्यवाद कीजिए, फील्ड में तो जाइए, क्योंकि अगर इनकम परमानेंट चाहिए तो मेहनत भी परमानेंट करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं सूद समेत वसूलने के लिए वजूद समेत मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज, चेंज योर वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। दोस्त, कई बार जब आप मार्केट में जाते हैं, जैसे मुझे लोगों ने कहा था ये मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो स्कीम है, ये तो चेन सिस्टम है। लोगों को वो ये मेंबर बनाने वाला काम दिखता है, लोगों को ये चेन सिस्टम दिखता है, लेकिन मुझे ये मेन सिस्टम दिखता है। ये चेन कहां नहीं होती। बाइक में से चेन निकाल दी जाए तो क्या होगा? चलेगी? गाड़ी में भी चेन होती है, अगर वो निकाल दी जाए तो चलेगी? जहाज की जो इंजन होते हैं उसमें भी चेन होती है, निकाल दी जाए तो चलेगी? साइकिल में से चेन निकाल दी जाए चलेगी? और दोस्तों, प्रोफेशन में से अगर ये चेन निकाल दी जाए तो क्या आदमी करोड़पति बनेगा? ये चेन सिस्टम लोगों के लिए है, लेकिन मैं कहता हूँ यही मेन सिस्टम है। दोस्तों, नजरिया बदलने की जरूरत है। ये आंखें सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ल देखने के लिए या रास्ता देखने के लिए नहीं दी, ये आंखें जो हैं हमें अंदर झांकने के लिए भी दी हैं। जो अंदर कई वर्षों से सोया पड़ा है, कुंभकर्ण की नींद ले रहा है, उसको जगाने की जरूरत है। इसको जब तक आप अलग नजरिए से नहीं देखोगे ना, तब तक आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लैला थी रंग की बड़ी काली थी, उसका बाप कैसे गया? मजनू उसके पीछे पड़ गया। अब बाप पैसे वाला था, उसको लगा यार अपनी बेइज्जती हो जाएगी यार। वो लैला का जो पिता था वो मुखिया से मिला, सरपंच से मिला गांव के सरपंच। उसके कहता है कि यार ये मजनू नाम का एक लड़का मेरी लड़की के पीछे घूमता है, इससे पीछा छुड़ा दे, ये तो मेरी बहुत बेइज्जती है। मुखिया ने बोला कोई बात। मुखिया ने जो गांव की 5-7 लड़कियां थी जो शादी के लायक हो गई थी, उनको बुलाया, उनका खूब मेकअप कराया और मजनू को बुलाया। बोले मजनू इनमें से देख ले, जो भी तुझे पसंद है अभी शादी कर। मजनू ने सबको देखा, बोला मुझे कोई पसंद नहीं। कहता क्यों? कहता मेरी लैला इनसे सुंदर है। कहता काली सी है, इतनी काली शक्ल, अरे इतनी सुंदर लड़कियां, इनको छोड़ के तू लैला के पीछे भाग रहा है। मजनू ने जोर से हंसा। कहता देख, लैला को देखने के लिए सरपंच बनने की जरूरत नहीं है, मजनू बनना पड़ता है। दोस्तों, जहां लोगों को लगता है ये बुरा है, वो ऐसा है, ये सही नहीं है, ये चेन सिस्टम है, ये जहां लोगों को ये दिखता है ना, जहां लोगों को कमियां दिखती हैं, वहां खूबियों को तलाशने की कोशिश करो। अपनी इन नजरों से खूबियां देखो।
बहुत सारे लोगों में कमियां दिख रही हैं। अगर आपकी नजर में कमियां कोई दिख रही हैं तो आप भीड़ का हिस्सा हैं, और भीड़ और भेड़ कोई फर्क नहीं होता। बात को समझो। डिफरेंट बनने के लिए डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है। जैसे मजनू को लैला दिखाई देती थी। यस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है जिसकी एक आंख जो होती है वो आंख से काना होता है, और उसकी एक टांग भी जो है वो डैमेज होती है। उसने बहुत सारे चित्रकारों को बुलाया और उनको कहा कि मेरी एक सुंदर सी तस्वीर बनाओ। अब बीच में बातें फुसफुस होने लगी। आंख से अंधे नाम नैन सुध, ये आंखों से अंधा है, नाम नैन सुध है, और पांव इसका डैमेज है, टांग एक बड़ी खराब है। अब इसकी तस्वीर बनाई और राजा को जब सामने पेश की तो राजा अवश्य फांसी देगा, मार डालेगा। ऐसी तस्वीर बनाई है तुमने, क्योंकि जो देखेगा वही तो बनाएगा। तकरीबन जितने चित्रकार थे उन्होंने कि नहीं राजा, आप तो राजा हैं प्रभु, आपकी हमारी हैसियत ही नहीं है इतनी कि आपकी उनके चित्र बनाओ। बीच में से उठा लड़का, वो कहता है राजन मैं तुम्हारी तस्वीर बनाऊंगा। दोस्त, सबने उसको मजाक उड़ाने शुरू कर दिया। जैसे एक भीड़ में जब एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मजाक उड़ाने शुरू। ऐसे सबने बोले आप तो दिन गिनना शुरू कर दिया। बोले क्यों? बोले जब तू सोच, राजा एक आंख से काना है और एक उसकी आंख लंगड़ी है, जब तू उसकी तस्वीर बना के लेके आएगा तो राजा तुझे फांसी नहीं देगा तो क्या देगा? उसने बताया अब तो जो होगा फैसला ले लिया है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्त, वो तस्वीर बनाकर लेके आता है, राजा तस्वीर को देखकर खुश हो जाता है, उसको नाम देता है। तस्वीर में क्या कैसी तस्वीर बनाता है कि जो टांग उसकी डैमेज होती है उसको वो ऐसे झुका देता है, और जो आंख जहां से जो आंख डैमेज है उस आंख को बंद करके राजा के हाथ में धनुष देके ऐसे तीर वाली तस्वीर बनाता है। वो क्या था? कमियों में खूबियों को तलाशा। कई बार सर मेरी अपलाइन मेरे को फोन नहीं करती सर मेरे 25 माइल हो गए हैं, मैं डिप्लोमेट हूं सर। वो डिप्लोमेट है तो क्या हुआ? 7000 में कितने 25 वाले घुसते हैं? पे एक डिप्लोमेट होता है, 100 माइल पे 4000 पे कितने हुए? 40 और 7000 पे 280। सर मैं डिप्लोमेट हूं, मेरी डिप्लोमेट मुमरा ना इतना चढ़े नहीं आते डिप्लोमेट के। यही तो मैं कह रहा हूं कैपेबल बनो, सच बनो, सोच से भी बड़ा बनो यार। पैसे से बड़ा बनने के लिए पहले सोच से बड़ा बनना पड़ता है। सर एक इवेंट रखा सर, मेरी टीम को पता, मुझे पता ही नहीं, मैं तेरे लिए पंडित भेजूं क्या? भैया जहां देखो मेरी बात सुनो, जब मांस पकता है ना तो कुत्ते को खुशबू आ जाती है, वो निमंत्रण नहीं ढूंढता। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे फायदे की बात है तो निमंत्रण पे क्यों बैठे हैं? कुछ लोग तो इतना ढीठ होते हैं, सारे पैर ऐसे से करते हैं, डीजे बजता ऐसे से करते हैं, जब तक उनको सारा खींच के कोई महफिल ना लेके जाए तो सारा जेब से हाथ ही नहीं निकालते। बुराइयां मत खोजिए, अच्छाइयां खोजिए। मुझे मेरे फायदे की बात दिखती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 2012 की बात है, मेरी अपलाइन ने छोड़ के दूसरी कंपनी भाग गई, अपने दूसरा मालिक बनने वाला बचाओ। मैं तो नेटवर्कर बना के भेजा हूं पहले से ही। मेरे दादा ने पूरी मेरे को आशीर्वाद दिया, आजीवन बातों की कमाई खाएगा। आपने तो पहले से ही नवाजे हुए। मैंने कहा रविंद्र सर से कि पूना में इवेंट रखते हैं, तो पूरे बस मैं कल बताऊं, ठीक है, वो कल निकल गया, फिर उसका अगला कल भी निकल गया, फोन नहीं आया। अब मेरा दिल क्या करेगा? बंदा सही नहीं, पर मैं क्या खोज रहा हूँ? कमी। पर मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा नहीं, ये ही तो बंदा है,
यही वो बंदा है, इसी से चलेगा धंधा। मैं कहा देखते जाओ। मैंने 1 बार 2 बार 15 दिन फॉलो अप लगाया। कहते सर मैं पूछ लेता हूँ, बोली बस मैं कल टीम से बात करता हूँ। मैंने बात करी थी पर गैलरी नहीं हो पाई। मैं ठीक है दोस्त, मैंने फोन लगाया, रविंद्र जी कहाँ पे हो? इस हफ्ते कहाँ? सर घर पे हूँ। मैं कहा मेरी ना ग्वालियर एक मीटिंग में आ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कार लेके निकला हूँ, तो आपसे मिलते जाऊँ। कहते मुझे मजा आएगा, फिर मैं लोगों को इकट्ठा करूँ। मैं करूँ, यही तो मैं चाहता था। मुझे कहते हैं गुरुदेव पर फिर एक काम करेंगे, फिर वो हॉल वॉल तो नहीं हो पाएगा, तो आपके रूम में ही मिला देंगे। मैंने कहा हाँ ठीक, तू टेंशन ना ले, कोई बात नहीं, लोग इकट्ठे करो, मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। मुझे बता देना कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने 70 लोग इकट्ठे किए। कितने? 70। 10 12 होटल करके गुना में है, मैंने उसमें रूम लिया। कहते मुझे 70 हो गया धीरे धीरे। मैं कोई बात नहीं, काम करो। मैंने हॉल वाले से बात करी, मैं कहा अपनी एक मीटिंग लगानी है। कहते मान जी बात ही कोई नहीं, आपका ही हॉल है, आ जाओ। हमने मीटिंग लगाई। मीटिंग के बाद वापिस हम निकल गए। मैंने बोला ग्वालियर जा रहा हूँ, और वहां से वापिस। दोस्त मकसद क्या था? मीटिंग लगाना, चाहे किसी भी तरीके से लगाई, पर मीटिंग लगाई। और दैट वाज द डे। वो एक ऐसा दिन था, अगर मैं सोचता कि ये व्यक्ति मुझे घुमा रहा है, ये घुमा नहीं रहा। दरअसल उस व्यक्ति को जितना नॉलेज था वो उसी हिसाब से कर रहा था। मुझे तो ज्यादा नॉलेज था, मैंने अपने हिसाब से किया। दोस्त हमने मीटिंग लगाई, वो हॉल के पैसे भी मैंने दिए, रूम का पैसा भी मैंने दिया, मैंने आने जाने के भी पैसे दिए, डीजल का खर्चा, खाने का खर्चा, उल्टा इनको भी खाना खिलाया। मैं खाऊं, क्योंकि आई नो कि जब तक बीज जमीन में डाला नहीं जाएगा तब तक वो उगेगा। मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया दोस्त, और उसी सेमिनार के बाद जो लोगों में जोश आया, शायद ये उसी एक दिन का नतीजा है कि आज टीम इतनी बड़ी हो। अगर उस समय मैं सोचता नहीं इसको जरूरत होगी तो बुला लेगा, इसको जरूरत होगी तो बुला लेगा, मुझे क्या जरूरत है? नहीं दोस्त, अलग नजरिए से देखिए, कमियां मत देखिए। कमियां तो ढूंढने जाओ तो मेरी पैंट में 20 कमियां नजर आएंगी। लोग बोलेंगे सर पहले वाली जो पहनी थी ना वो टाइट टाइट थी, मस्त लगा। कोई बोलेगा सर थोड़ी सी ऊंची होती ना ऐसे इस स्टाइल में, वो अच्छी लगती है। और कुछ लोग बोलेंगे सर अगर शर्ट वाइट होती तो मजा आ जाता। कमियां ढूंढने जाओ तो सबसे बड़ी कमी तो यही पे है कि भी लोग ज्यादा हैं और छोटा है। अब इसके लिए क्या किया जाए? मैनेज किया जाए ना होटल को उड़ा दिया जाए? मैनेज किया जाए तो यही तो करना है यार। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी। दोस्तों काम नहीं करना है तो बहाने हजार हैं, लेकिन करोड़पति बनना है तो निशाने ही हजार। There is no success in any profession until people start calling you mad. दोस्तों दुनिया का कोई धंधा पकड़ लो, जब तक लोग आपको पागल ना बोले तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। चाहे आप एक लड़की के पीछे गुलाब लेके घूमो, जब तक लोग आपकी चौराहे पे खड़े होकर बातें ना करने लगे जाए, देख आया मजनू, ये फलाना का मजनू है, देख आया अपनी लैला को, जब तक उसकी चर्चा नहीं होगी ना तब तक आप गुलाब देने में कामयाब हो ही नहीं सकती। दोस्त क्या आपको लोगों ने पागल कहा? अगर नहीं कहा है तो याद रखिए फिर आप कामयाब ही नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरी अपलाइन को मैंने पूछा सर करना क्या है? कहते थे हाँ जी इसमें ना समझदारी की हद से नहीं पागलपन की हद से गुजरना पड़ता है। जिस दिन आपको घर का सबसे छोटा व्यक्ति भी पागल कहने लगे, पागल हो गया, पूरा पागल हो गई है, ऐसा बोलने लग जाए, समझ लेना आप ऐसे बसने वाले ना। अपन लोग क्या लोगों ने सारा किसको छोड़ा? मुझे बताओ किसको छोड़ा? अपने जमाने में अपने माँ बाप को पूछ लेना, उनकी भी कोई ना कोई कहानी होगी। लोगों ने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहाँ छोड़ेंगे? और तुमने लोगों के लिए ज्वाइन किया। मैंने पहले कहा कि अगर जब लोग मुझे पूछते थे कि काम कैसा चल रहा है, मैं कहता था बहुत बढ़िया, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने मेरी एक चवन्नी बदली करना।
उल्टा साड़ी मिस कॉल मारते, जो मिस कॉल मारते थे वो मिस कॉल में गायब है। पागलपन की हद से गुजरना पड़ता है। ऐसे तो घुंघरू पहनकर नाचने वाले बहुत मिले होंगे आपको, फकीर बहुत मिले होंगे जिन्होंने सर में सवार डाल ली, लेकिन दोस्त मशहूर कौन हुआ? मीरा। गली गली नाची तो भगवान किसको मिले? मीरा। ये वैसा ही काम है, पागलपन की हद से गुजरना पड़ेगा। मेरी अकल ने कहा 2 प्लान करना, रोज की कामयाब होना है। तो मैंने 2 नहीं, मैंने 3, 4, 5, 6 वीकेंड पे मैंने पहले कहा आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो पैसा हाजिर करने की हो या पैसे कमाने की हो। कई बार आदमी ज्यादा कमा लेता है, हाजिर नहीं करता, ठोकरें हाजिर करवाती हैं। कहते जिन्होंने मंजिलें पाई हैं उन्होंने ठोकरें खाई हैं, जिन्होंने मंजिलें पाई हैं उन्होंने ठोकरें खाई हैं, और जिन्होंने ठोकरें खाई हैं मंजिलें खुद ब खुद उनके पास चल कर आई। थॉमस अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको लोगों ने पागल कहा, राइट ब्रदर साइकिल के पंचर ठीक करते थे। मन में ख्याल आया अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान भी उड़ सकते हैं। इन्होंने अपने इस ड्रीम की चर्चा करनी शुरू कर दी कि अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। लोगों ने कहा पागल हो गए हो, यही तो सुनना था, यही तो रह गया था सुनने। दोस्त लोग कहते, लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लोग चिल्लाते रह गए, उनको नेगेटिव करते रह गए और उन्होंने जहाज उड़ा दिया। एक व्यक्ति जिसने ये सोचा कि अगर दिन में रोशनी हो सकती है तो रातों को भी रोशन किया जा सकता है, लोगों ने कहा पागल है, मूर्ख हो गया है, पागल हो गया है। लेकिन दोस्त उसको अपने विचार पर विश्वास था कि अगर ये विचार आया है तो रास्ता भी भगवान कोई ना कोई दे देगा। दोस्तों आज रास्ता आपके सामने है, आपको अपने विचार बदलने की जरूरत है। उनके पास विचार थे, रास्ता नहीं था, और आप वो आइंस्टाइन हो कि आपके पास भी आज रास्ता है, विचारों को बदलने की जरूरत है। दोस्त थॉमस एडिसन, विचार आया कि अगर दिन में रोशनी हो सकती है तो रातों को भी रोशन किया जा सकता है। लोगों ने कहा पागल है ये, कुछ भी बोलता रहता है। 9,999 बार प्रयोगशाला में काम किया और बल्ब बनाने में असफल रहा। मैंने कुछ दिन पहले इसकी एक हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें ये बताया गया था कि इसके ऑफिस पे एक लड़की भी काम करती, तो वो बार बार हमेशा कहती थी, जब भी ये असफल होता था तो वो कहती थी ऐसे करके, थॉमस छोड़, बहुत हो गया, अब बल्ब नहीं जगेगा। तो थॉमस कहता था एक कोशिश और, मैं तुझे गारंटी देता हूं अगली ही कोशिश में बल्ब जगने वाला है, क्योंकि हम बिल्कुल करीब हैं और हमें करीब इसी कोशिश ने पहुंचाया है जो पहले वाली हमने की। और उसमें उस कहानी में मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा था कि वो जब भी असफल होता था वो बार बार कहती थॉमस बस अब नहीं होगा। जब 9,999 बार उसने कोशिश कर ली, वो हमेशा पेंसिल फेंक के कहती थी थॉमस बस लास्ट, डोंट वेस्ट योर टाइम। उस दिन वो उसने पेंसिल ही नहीं फेंकी, पेंसिल फेंक के खड़ी हो गई, कहती थॉमस बस हो गई, अब तो साला कोई बचा ही नहीं प्रयोग करने को। तो थॉमस खूब हंसा कहता मंजिल के पास आकर गलती कर रही हूं, मतलब अरे एक कोशिश बाकी है, अगली कोशिश में अंधेरे में रोशनी होगी। कहती ना अब नहीं हो सकता, तू हर बार ऐसे बोलता है और हर बार हमें कुछ नतीजा अलग मिलता है। कहता तू देख मेरा वादा है, इस बार कोशिश करेंगे बालों चलेगा। और दोस्त उन्होंने बोला चल ठीक है एक बार आखिरी कोशिश ये भी करके देखते हैं। कहानी में ये लिखा गया था कि जैसे ही उन्होंने डिसीजन लिया, कोशिश की, बल्ब जग गया, तो लड़की के थॉमस बल्ब जग गया। तो थॉमस पता क्या कहता है, अरे पगली मैं तो पहले ही कहता था इसी कोशिश में बल्ब जगने वाला। मैं टाई पहनकर निकला, लोगों ने कहा संजय भाई हाँ जी, तो मैं आजू बाजू में पता क्या होता है, आ गया अच्छा वाला काम चलता है।
अरे चोटी का मैकेनिक है, चोटी का। लोग ढूंढते हुए आते हैं, अरे क्या इसका दिमाग खराब हुआ है। वो जैसे ही उनके पास जाता, आओ संजय भाई क्या चाय में पियोगे? मैं कहा नहीं। ऐसे क्यों? मैं कहा जिस दिन मैं पिलाने लायक हो गया ना, उस दिन तुम्हारे साथ बैठ के चाय पीऊंगा। दोस्त, जो लोग मुझे कहते थे संजय भाई, और धीरे से आजू बाजू मजाक करते थे, आ गया करोड़पति। दोस्त, जब पहली बार मैं बैगनार लेके गया उनके पास, मैं जब उनको मिठाई दे रहा था तो मुझे सलाह दे रहे थे, संजय भाई सफेद कलर की गाड़ी ली है, मिट्टी बहुत पड़ेगी। मैं कहा दोस्त, मैंने तेरे से सलाह नहीं मांगी है, तू उस दिन सलाह देना जिस दिन तेरी भी आ जाएगी। अब तो मैं अब तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं उस इंसान का कि जिसने मुझे सलाह दी थी कि इसी सिस्टम से गाड़ियां आती हैं। अगर आपको कोई पागल नहीं कह रहा, आपको कोई नहीं कह रहा, आपके घर वाले नहीं ना कह रहे पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या है, कुछ भी बोलो, मैं प्लान करने जाना है, मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग लगानी है, पता नहीं क्या घुसा इसके दिमाग में, समझ लेना काम है मुझे। यस ऐसे को बोलता ही नहीं। आपको बोले छुटकी आज कहाँ जा रही है? एक मीटिंग है। अरे तुझे नहीं पता है उसमें शादी है? हाँ तो ठीक है, मीटिंग कैंसिल। तो वो छुटकी कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर लोगों के छोटे छोटे केक काटते रहे तो आपकी सफलता का बड़ा केक कभी नहीं कटेगा। समझदार होता तो शायद 100, 200, 500 माइल करके छोड़ देता। पागल ही हूं यार, इसीलिए तो लगा। पागल हूं इसलिए तो लगा, नहीं तो क्या जरूरत है इतना पसीना बहाने की। जो लोग 25,000 रुपए की सैलरी लेते हैं, चौड़े चौड़े चलते हैं, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या किया। 25,000 में तो चौड़ा, 25,000 में तो इतना चौड़ा हो रहा है। अरे 6 लाख दे दिया तो तेरी तो टांगे रोड के। अब 6 लाख उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम चाहते नहीं वो इतनी टांगे चौड़ी। मैंने कहा ना पागलों का काम है यार ये, समझदारों का नहीं है। साला बचपन में स्कूल में पागल बोलते थे हमको, फिर प्राइमरी स्कूल से निकल के हाई स्कूल में गए, वहां भी पागल बोलते थे, वर्कशॉप में भी पागल बोलते थे मेरे को। फिर घर में मतलब फिर ड्यूस आउट का प्लान करने शुरू किया तो रिश्तेदारों ने पागल बोला, घर वालों ने पागल बोला, पड़ोसियों ने पागल बोला, अपलाइन ने भी पागल बोला, डाउनलाइन में पागल बोला। लेकिन दोस्तों आज भी ये पागल बोलता है और दुनिया सुनती है। क्योंकि मैंने इस पागल ने कभी दुनिया की सुनी नहीं। दुनिया की सुनी नहीं होती तो आज किसी कोने में किसी के यहाँ 5, 7, 10 हजार की नौकरी करके चौड़ा चौड़ा चल रहा है। साला हमने चलने का झंझट ही खत्म कर दिया। 6 लाख मिलता है, चौड़ा चलने की जरूरत नहीं है, चौड़े चौड़े होकर एयरपोर्ट पे जाते हैं। If you don't challenge yourself, you will never realize what you can become. चैलेंज लेना शुरू करो यार। मैंने कहा कि देखो गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं,
अभी कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी गई, मैंने उसको पूछा कैसा लग रहा है? सर न्यू मॉडल है। मैं मॉडल मतलब बोला 2021 मॉडल सर। भाई इसमें मतलब मॉडल में क्या फर्क आता है? कहते सर देखो जो 2020 में कार बनी उसमें कोई कमी लगी तो वो 2021 में पूरी गई। अब 2021 में उसके कंपटीटर निकले, अगर उसमें कोई कमी होगी तो वो 2022 में पूरी। इसलिए हर साल नया नया मॉडल आता है। मैंने उसके पास खड़े होकर देखा, मैं तेरी उम्र कितनी? कहता 22 साल। मैं कहा मैं 40 से ज्यादा हूँ, 45-46 साल हो गई है। मैं कहा देख ये परमात्मा ने ऐसा मॉडल बनाया है, उसके बाद मेरे पैदा होने के बाद तेरा ये मॉडल बना, लेकिन एक जैसा ही है, एक ही जैसा। बनाने वाला कितना होशियार था, कोई कमी पेशी नहीं। कभी ऐसा है कि मैं किसी के घर में बचा हुआ सब बेंगलोर भेज रही कुछ अपडेट करना उसको अपडेट। कभी सुना सर बच्चा गया बाई कोरियर ब्राइट फ्लैश कोरियर के थ्रू गया था, ब्लू डैट कोरियर के थ्रू रिटर्न आ रहा है। सर आज मैं उसको लेने जा रहा हूँ सर, आज पार्सल आने वाला घर में सर, उसके अंदर कुछ पार्ट्स फिट करने अपडेट करना उसको। ऐसा कभी हुआ? कई बार अपने को लगता है सर इतना नाक लंबा देने की क्या जरूरत है? जब साला आंखों की नजर का मुंह तो पता चला चश्मा रखने के लिए परमात्मा ने लगाया। पहले लगता था कि कान में 2 होल छोटे-छोटे थे, बहुत हो गए, इतने बड़े-बड़े स्पीकर लगाने की। तो ज्यादा सारा कोरोना आया ना तो मास्क टांगा तो पता चला कितना एडवांस है वो। हमको पहले से प्रोडक्ट बना के भेजा हुआ है। पहले से ही हम हर चैलेंज ले सकते हैं, कैपेबल हैं। पर कई बार क्या होता है, कुछ लोग ना वो पुराने कुकर की तरह जैसे नीचे सेक लगता है ना तो सीटी नहीं करती, उनका बाल फुस-फुस। आपने खाना बनाया कभी? जिस कुकर में सीटी नहीं आती उसमें कभी दाल गलती भी नहीं। ऐसे ही है दोस्त, आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, जब आप मेहनत करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं सफलता उसी तरह सीटियां मारते हुए आएगी जिस तरह चूल्हे पे चढ़ा हुआ कुकर सीटियां मारता है। बहुत सारी चीजें देखो, जब मेरे घर में आटा नहीं था तो मेरा भी बाल फुस-फुस कर दिया। मैडम ने धीरे से उस बाल का ठटका मारा, बंद कर, सीटी बजाने के लिए साला चढ़ाया है। यहाँ तो मैं देखा कई बार, अगर कोई व्यक्ति मना कर देता ना कि 10 बार उसको फॉलो तो लगा, पहली बार तो 10 बार कोई लगाता ही नहीं। अगर उसने कहीं भूल भाल से लगा भी दिया और 10वीं बार उसने अरे तू जा यार मेरे को नहीं करना, उसका तो साला फुस-फुस की तो बात छोड़ो, उसका का ढक्कन ही बाहर निकल जाता है। तो साला खुद ढक्कन बन जाता है, ढक्कन ही बाहर। मैं तुम्हें ये बातें क्यों बता रहा हूँ? चैलेंज आएंगे रास्ते में, चैलेंज आएंगे। आएंगे चैलेंज। 500 के नोट को चैलेंज नहीं आया ना? 1000 के नोट को चैलेंज आया, तो 1500 का 2000 का बन गया, 500 का नया आ गया। चैलेंज लिया, देने पड़ेंगे। राम ने चैलेंज लिया, पुल बांध दिया। हनुमान ने चैलेंज लिया, उड़ने लग गया। तुम चैलेंज लो, करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप चेंज चाहते हो तो चैलेंज इसका पार्ट है। फेरारी कार के बारे में सुना? मैं इसके शोरूम में जाके आया हूँ अबू धाबी में। बहुत बढ़िया शोरूम है, बहुत एंजॉय किया मैंने, पूरा दिन था मैं बच्चों के साथ। क्या टेक्नोलॉजी है इनकी, मजा आता है। मैं तो कहता हूँ लोगों को, आपको नहीं, आपको तो खैर लेनी है, मैं लोगों को कहता हूँ वीडियो देख लो, ले नहीं सकते तो साले एक बार दुबई जाने की वीडियो नहीं तो और 5-7 साल वेट करो, दुबई जाने की यूट्री बचा लो, सारे कंजूस तुम बचा लो पैसा, हमारा ही बंदा रोड से करके दोस्तों, ये जो कारें हैं ना, इनकी आवाज अब डिफरेंट आती है। अलग-अलग आवाज की कार चाहिए
ये तो जिंदगी अलग अलग आवाजें देगी। आने वाले 5-7 साल बाद हमारा ही कोई बंदा करके निकलेगा, छत पे चढ़ के देख सरफराज की गाड़ी है। सरफराज की बनानी गई, सरफराज की बनानी गई। आप चाहते हैं कि आपको लोग ऐसा बने? आगे बनना पड़ेगा। 3 अक्षर ही है, पाने के लिए गतिशील लक्ष्य। जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील रहता है, दुनिया में उसको पागल कहती है। ठीक है? फरारी कार बाजू में देख रहे हैं आप, कौन सी है? लैम्बोर्गिनी। ट्रैक्टर बनाती थी ये कंपनी लैम्बोर्गिनी। इसके पास 2 फरारी थी लैम्बोर्गिनी के पास। उससे जैसे आज हम नेटवर्क करें, लेकिन कार लेके घूमते हैं, किसी ने किसी कंपनी की है। इसी तरह से इसकी जो फरारी थी वो बार-बार बिगड़ती थी। ये जब भी शोरूम में जाता, यार तुम्हारा क्लच सही नहीं है, इतनी महंगी कार है, दुनिया की बेस्ट कार बनाने की आप बात करते हो, सर्विस आपकी पूरा है, गाड़ी बिगड़ जाती है। एक दिन ये गया तो सामने ओनर को बोलता है, यार इंजीनियर को बोलता है कि तुम्हारी कार यार बार-बार क्लच बिगड़ जाता है, यार क्लच थोड़ा हार्ड है, इसको नरम कीजिए। तो सामने वाला कहता है, तुम ट्रैक्टर कंपनी का मालिक हो, दुनिया की बेस्ट कार बनाने वाले को तुम क्या सिखाओगे? तुम्हारी औकात नहीं, जाओ तुम नहीं। कहता है ऐसा, ये गाड़ी रखो अपनी इधर ही, अब ये बंदा दुनिया की बेहतरीन कार लेके आएगा। और दोस्त, इस बंदे ने चैलेंज लिया, ट्रैक्टर कंपनी, ट्रैक्टर बनाने वाला था ये बंदा, लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर आते थे। इस बंदे ने इससे चैलेंज लिया और इससे भी महंगी कार बना डाली लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी सबसे महंगी कार है ये। अगर उसने चैलेंज ना ली होती, साला पूरी जिंदगी ट्रैक्टर पे घूमता, लेकिन एक ट्रैक्टर बनाने वाले ने चैलेंज ली और दुनिया की सबसे महंगी कार बना डाली। तो आपको भी चैलेंज लेना पड़ेगा। लोग कहेंगे आ गया करोड़पति, यस आ गया, सही देख रहे हो, तुम ही बोलोगे सही बोल रहे हो। यस दोस्त, चैलेंज लेनी पड़ेगी, चैलेंज लीजिए। 2 प्लान कर रहे हो, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए। ठंड बहुत है, बाहर निकलिए। रजाई में गर्मी मिल सकती है, नोट नहीं। नोट कमाने के लिए आपको बाहर घूमना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेंगे। चैलेंज लीजिए। गाड़ी नहीं है तो किसी का इंतजार मत करिए, पैदल चलिए। मैं पैदल चला, मैंने कभी किसी इंतजार नहीं किया। इंतजार करने वाले को चीजें वही मिलती हैं जो समझदार लोग झूठी करके पीछे छोड़ जाते हैं। ये काम इंतजार करने से नहीं चलता, इंतजाम करने से चलता है। Present your business in front of people as if you are giving roses to your girlfriend. आधे से ज्यादा लोग फेल इसलिए हो जाते हैं, लोग एक मुलाकात के बाद दोबारा उनका फोन नहीं उठाते क्योंकि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करते। अब मान लीजिए कि ये एक राजू है, राजू जिसकी दुकान पे आप चीनी लेने गए। जैसे आप गए और जाते ही राजू आपको, तू फिर आ गया, भाग इधर से, फिर आ गया तू। अरे चीनी लेनी है, जब मेहमान है, तेरे घर में रोज मेहमान है, तब आ जाते हो, आज मेरे पास चीनी नहीं है। इस तरह से डील करें तो क्या आप उसकी दुकान पे दोबारा जाओगे? तो दोस्तों बात यही होती है कि कई बार हमारा जो सामने वाले के साथ जो हम कॉन्टेक्ट करते हैं ना, जब हम अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, तो कभी इतनी बंदा क्या होता है, हवा में होता है, बंदा कहता है बनना है करोड़पति, नहीं बनना दबाव बहुत देते हैं, जैसे मैं दूसरे को लाने खाता हूँ। कोई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि सामने वाला व्यक्ति शायद वो जुड़ना चाहता था, लेकिन आपके रवैये को देखकर ही, आपके प्रेजेंट करने के तरीके को देखकर ही वो व्यक्ति जो है वो आपसे साइड हो जाता है। 99% नेटवर्क को दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। उसका नतीजा यही होता है कि जो पिछली मुलाकात हुई है उसमें कोई ना कोई मुकालात हुई। समझिए बात को, पहली थी मुलाकात और कर बैठे मुकालात। बात समझ रहे हो? नहीं तो लोग टाइम देते हैं। अब मान लीजिए कि एक लड़की है मेरे कॉलेज में, मेरी क्लासमेट ही है, मुझे बड़ी सुंदर लगती है। और मैं जैसे ही गया उसके पास और मैंने उसको बोला मैं तेरे बाप का दामाद बनना चाहता हूँ, क्या मेरे बच्चों की माँ बनेगी?
वो क्या देखो, ये नहीं देखेंगे कि पैर में क्या पहना है, जूता है कि सैंडल। वो मौके पे कहते हैं जो काम आ जाए वो सबसे बड़ा प्यार, तो निकाल के 5 साल गर्मा गर्म दे दे। ऐसी होगा तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रोडक्टिव प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रोडक्टिव में मैंने ऐसे ऐसे कालिया भूत देखे हैं कि जिनके ऊपर गोरा टीका लगाओ तो पता चलता है कि ये बंदा है। मतलब कोई ऐसा बात नहीं, सारा दुनिया का तो ऐसे निकलो जैसे अंधेरी गुफा से निकल रहे काले हैं। उसके बावजूद भी एकदम कैटरीना कैफ जैसी लड़की उनके साथ घूमती है। कारण पता होता है, कारण ब्यूटी नहीं है, कॉन्टैक्टिंग स्टाइल। बड़े तगड़ा गुलाब दिया है इसने, अभी जाके उसके साथ घूम लिया। और कई बार मैंने देखा कि गोरे चिकने लड़के बेचारे अकेले कोने में पड़े होते हैं और जी जल रहा होता उनका, उनको देख देख। कई बार तो उनको देख के कहते हैं तुझे यही मिला था, मैंने क्या कमी की। वो साले अपना कपड़ा जब गाड़ी पे मारते हैं तो जहाँ बैठते हैं वही मारते हैं, उनको पता है सारा पीछे किसी ने बैठना ही नहीं। मतलब वो मन को समझ आ चुके हैं। तू कॉन्टैक्टिंग स्टाइल्स है। अब दूसरे तरीके से चलते हैं कि मैं इस लड़की को देखो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का, लेकिन मैं ट्राई क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो आदमी कोई बुरा नहीं होता। कौन कहता है बुड्ढे इश्क नहीं करते? लोगों की गलतफहमी है, लोगों पे शंका नहीं करते। अब मैं आपको कैसे मिली, बड़ी मस्त चलती है बहुत मस्त। अब चलने लगती है और मेरे को पीछे से और कोई नहीं। फोटो लेता हूँ। अब उसकी फोटो ली अपने फोन में, मैं WhatsApp करता। वाह, उसी का फोटो उसी का नंबर WhatsApp कॉल कर रहे। आओ मिल गया नंबर। अब चैटिंग हो रही है। कल जो सूटर के ना मेरे को ही कलर पता, इतना बोलो तुम सो जाओ उसको देखनी है। रात के 10 बजे का कमेंट दिया हुआ है, 4 बजे नहीं ऑनलाइन पे बैठी कि अभी तो आ जा। सारे आशिक कैसा आशिक है, तो 4 बजे तक मुर्गे भी जाग जाते हैं। 4 बजे तक मुर्गे भी जाग जाते हैं। कैसा आशिक है, साले रजाई में सिर डाल के बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन स्कूल आई, जैसे होता है तेरा आज नहीं मेरा बॉस बाप ने पिछले 4 दिन से बोला बेटा सिरदर्द की साला नाम भूल गया। वो पैसे भी उसने खर्च कर डाले और बोलता यार ये वाले पैसे पता नहीं कहां से आए थे। लेकिन जैसे ही लड़की ने बोला सिर दर्द कर रहा है, मैं डॉक्टर इकट्ठे करूंगा, मैं ग्लोव ले चलूं। ऐसे ही एक लड़की बैठे थे गार्डन में, लड़की ने मेरे हाथ में दर्द है, लड़का हाथ पकड़ता है, बोले अभी कैसा, बोले मस्त, थोड़ी देर होती है, बोले जान मेरे लिए शोल्डर में दर्द है, अभी दर्द हो रहा है, कहते अभी नहीं हो रहा, थोड़ी देर, बोले जानू क्या है, बोले मेरे सिर में दर्द है, तो धीरे से
इसका मिजाज वो कहते हैं बेटा तुम तो बहुत अच्छे वैद हो आज इसका भी इलाज करते हो बेटा बवासीर का भी इलाज करते हो किसी को कॉन्ट्रैक्ट जब अच्छे तरीके से करता है तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और जब कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका गलत होता है तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी सारा कोई दूसरा ही साइन कर देता है। तो अपना बिजनेस को सही तरीके से प्रेजेंट करिए। अब क्या होता है, एक लड़का, किसी को मोहब्बत हुई है? हुई है? देखो दोस्त, मोहब्बत, मैं जब मार्केट में घूमता हूँ तो मैंने देखा कि वो गली के कुत्ते कुत्ती की मोहब्बत, मैंने देखा वो गधे को गली से मोहब्बत हो गई, बैल को गाय से, मतलब पशु पक्षी कुत्ती उनका मोहब्बत। तुम इंसान हो के कहते हो मोहब्बत नहीं हुई है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चेक करवाओ और उसी बैल के पास जाना जो चुम्मा लेके ठीक करता है। दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। दोस्त, मोहब्बत, किस मोहब्बत की बात करते हो आप? छी, इतनी गंदी सोच। मैं समझ गया तुम्हारी फिक्र। साले तुम कोरोना से सताए हुए हो, लखनऊ को भी लॉकडाउन पड़ते हो। लखनऊ लिखा है, सारे बोलते लॉकडाउन करा दिया। समझ गया तुम्हारी में। दोस्तों, मोहब्बत, ये मोहब्बत ही जो है, ये पागलपन तो ही है। पिछले 1 घंटे से पागलों की तरह बोल रहा हूँ, ये आपसे मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? अब मैं बताता हूँ कि पहले दिन तो लड़की ने गुलाब लिया नहीं। जितना गुलाब लाल होता है ना, इतनी लाल हो जाता है आदमी, पैरों से लाल, कोई जगह छोड़ता नहीं, लाल लाल हो जाता है, तब जाके गुलाब देता है। तो तब तक सारा जेब खाली हो जाती है। 6-8 महीने तो लग ही जाते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, आप थोड़े डिजिटल वाले। हमारे टाइम तो साला जिसको चिट्ठी देते थे वही सेटिंग मारता। चिट्ठी दो, दे देना आप। 500 रुपए दिया, 6 महीने हो गए। साला उधारी लेता नहीं मार जाना। आपने तो क्या, आपने तो पैसे वाले पार्टनर, साला पता चला बाद में जिसको चिट्ठी दी थी वही गार्डन में लेके घूम रहा है। दोस्त, कहने का मतलब ये है कि एक लड़का लड़की से बिना काम के भी, स्कूल में छुट्टी में तो संडे के दिन भी तैयार होकर चला जाता, बाद में बदल जाता है संडे। इतना पागल। और 3-4-6 महीने तक वो लाइन मारता रहता है, जाता रहता है, फिर जाके वो गुलाब देने लगा। कितना पेट्रोल खर्चा कर दिया उसके पीछे, कोई हिसाब नहीं। और इधर जहर 10 साल बनता है, बहन जाती उसके पास ना, कंजूस है, पैसे है ही नहीं उसके पास। 200 रुपए का मैंने पेट्रोल फूक दिया, अब नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाता तो कभी ना साला है नहीं पैसे, नाम क्या है। मैं इतनी बार गई, हाँ इतना बार गया, सर मैंने 100 रुपए का पेट्रोल फूक दिया, 2 दिन बर्बाद कर दिए, तो नहीं आता सर उसके बाद पैसे नहीं। सोचो ना, तुम गुलाब देने जा रहे हो, जब गुलाब देने जा रहे हो, लड़की को देने जा रहे हो, तब तुम्हारा पेट्रोल कहाँ? आता ही नहीं था। पेट्रोल की तो बात ही नहीं थी, बात तो गुलाब की थी। पेट्रोल की तो बात ही नहीं, भले 100 लगे, 500 लगे, चाहे पेट्रोल पंप सारा कुछ कर दूंगा। तब तक उसके पीछे 500 हजार, कितनी बार तो उसको
मैकडोनल्ड में लेके गए, पिज्जा खिलाया, KFC का चिकन वो भी खिलाया, है तो भी लास्ट में क्या होती है, पापा को पता लगा तेरी हड्डियों का सुरमा बना और ये पापा के नाम से इसकी फटती है घर से। दोस्तों सिर्फ गुलाब देने से ही अगर मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। काम नहीं करता। असली सिलसिला तो तब शुरू होता है जब लड़की घर में शिकायत करती है और उसका लड़की के भाई और लड़की का बाप डंडा लेके आगे आप और पीछे लड़की का बाप। पता चलता है आशिक में दम कितना है। सिर्फ जूते पहन लेने से बेंगलोर नहीं पहुंच जाता आदमी, उसके लिए ट्रेन भी पकड़नी पड़ती है, निकलना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूं कि जुड़ने मात्र से करोड़पति नहीं बन जाते। बॉडी अगर आप जिम में ज्वाइन करते हो तो सिर्फ ज्वाइन करने से आपकी बॉडी नहीं बन जाती, आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। दोस्त, जब एक लड़की को आप 3 महीने 5 महीने कोई टाइम नहीं देखते, रात दिन सुबह शाम बाया थर्ड पार्टी प्रमोशन, चाहे किसी की लिफ्ट पकड़ के जाना पड़े, दोस्त की शर्ट पहन के जाते हैं साथ सुंदर दिखूं, दोस्त के जूते, दोस्त से उधार पैसे लेके जा रहे हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपकी जिंदगी की तकदीर बनेंगे कि नहीं। फिर भी उसके पीछे इतना टाइम दे रहे हो कुछ समय पास करने के लिए, लेकिन यहाँ तो समय बनाना है, तो जिंदगी बनानी है। वहां एक के पीछे तुम इतना समय बर्बाद करते हो, इतना टाइम लगाते हो, इतना पैसा लगाते हो, यहाँ पे प्लान दिखा के आदमी को क्यों छोड़ देते हो? क्यों आदमी आपको टाइम नहीं दे रहा? क्यों सामने वाला मिलने से आपको मना करता है? क्यों आपको ये कहा जाता है कि नॉट ऑफ स्टेशन हूं? क्यों आपका फोन को इग्नोर किया जाता है? उसका कारण है क्योंकि आपका कॉन्टेक्टिंग स्टाइल, आपका बिजनेस को प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है। बात समझे? अगर ऐसा होता है तो इसको चेंज करने की कोशिश करिए, फील करिए कि बस एक लाभ देने वाली फीलिंग आ रही है। जब ये सोच आ जाएगी काम चाहिए। हम लोगों के पीछे इतना भागते थे, जिसको हमने प्लान किए उस समय जुड़ा कि नहीं जुड़ा, लेकिन बाद में सब लोग जुड़ गए। जिनको प्लान किया था हमारी डाउनलाइन नहीं जाके उनको ज्वाइन करवा दिया, क्योंकि हमारा उस समय हमारा जो तरीका था शायद वो उनको पसंद नहीं था। धीरे धीरे हम इस सिस्टम में आए, डुप्लीकेट हुए, अपलाइन सिखाया, किताबें पढ़ी और हमने अपने कॉन्टेक्ट करने के तरीकों को चेंज किया। धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे। जिन लोगों को हमने ट्रेन किया वही लोगों ने जाके उनको कॉन्टेक्ट किया और उन लोगों को वापस हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर दिया। बात समझिए? मोबाइल कौन चलाता है? YouTube पे मेरा चैनल आता है संजय धीमान ड्यूसॉफ्ट। किस को पता है? सब्सक्राइब किया हुआ है? उसके ऊपर रोज एक नया कोट आता है डेली, और उस कोट को बनाने के लिए, एक कोट को बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। मेरी नींद खराब हो जाए चलेगा, मैं रात को 1:45 बजे सोया था, लेकिन पहले ही अगले 2 दिसंबर तक के लोड करके सोया था, बनाकर सोया। मैं खाना खाने से वंचित रह सकता हूँ, मैं मीटिंग लगाना और YouTube पे हाजिर होने से पीछे नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सो गया तो मेरे लोग सो जाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं? इस बिजनेस को सीरियस लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। बी पेशेंट, गुड थिंग्स टेक टाइम। मैंने बताया ना गुलाब देने जैसी बात है, धैर्य रखना पड़ेगा। आपने ही बोला था, जो आपने बोला मैं वही तो स्लाइड लेके आया हूं आपके सामने। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कामयाब होने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। कई बार जब इंसान के पास नतीजे मिलने वाले होते हैं उससे पहले काम छोड़ जाते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए एक चीज याद रखिए, अच्छी चीजें करने में वक्त लगता है यार। आज मैं एक बात बताऊं कि तुम रह रहे हो मान लीजिए कि इंदौर में, और यहां से 30 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसी कोई लड़की है जो आपको पसंद है, आपको उसको गुलाब देना है। कितना टाइम लगेगा? जो 30 किलोमीटर तक जाने में टाइम लगे वही लगेगा ना? 1 घंटा पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपको कैटरीना कैफ को गुलाब देना हो तो कितना टाइम लगेगा? जिंदगी, भाई साहब कह रहे कि जिंदगी लग सकती है, पर सामने जिंदगी का सौदा करके मिल भी तो जिंदगी रही है। बात
बात ये भी तो है, पूरा मोहल्ला बोलेगा कैटरीना के साथ शादी करी है। भाई साहब आप थक जाओगे कैटरीना से शादी करके, देख जो कैटरीना ही तो है, लेकिन पूरा मोहल्ला नहीं थकेगा, रोज जाके देखना सब देखने आएंगे। लोग गरीब को देखो, जो लड़का है जिसने कैटरीना की शादी की, भाई है अपना भाई, समझे बात? वही चीज है, अगर आपने घर में फर्नीचर बनाने के लिए कोई मिस्त्री ढूंढना हो तो कितना टाइम लगेगा? एक या 2 दिन में। घर बनाने के लिए, पूरा घर बनाने के लिए मिस्त्री ढूंढना तो 1 हफ्ता। और घर में बर्तन मांजने के लिए किसी को रखना है तो 10 दिन। गली में झाड़ू मारने के लिए किसी को रखना है तो 1 महीना। लेकिन अगर गांव का मुखिया चुनना हो तो, और देश का प्रधानमंत्री चुनना हो तो 15, 20, 25 साल लगेंगे, क्योंकि 18 साल तक तो आपको इजाजत ही नहीं है आप वोट देने की। उसके बाद पता चलेगा 5 साल 10 साल रह के किसी की सरकार में कि कोई कैसा राज कर रही है, किसको वोट देना चाहिए। मतलब आपकी जिंदगी के 25-30 साल लग जाते हैं। जिसकी जितनी बड़ी औकात होती है ना, उसको पाने में उतना टाइम लगता है। अंडरस्टैंड करिए कि आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने प्लान दिखाया जाते ही जुड़ गया, समझ। वैसे तो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं कामयाबी हासिल करने का, लेकिन दोस्त नहीं वो सवाल। पर जब आगे आगे आप और पीछे लड़की का बाप, पता चलता है आशिक में टाइम लगेगा ना। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपने प्लान दिखाया जाते ही जुड़ गया, समझ लेना फर्नीचर बनाने वाला ही है। ये फर्नीचर तोड़ेगा, घर पे आके चाय पी के चला जाएगा। अगर आपने प्लान दिखाया आधे घंटे में बंदे ने प्लान दिखा, कहते नहीं तू अभी ज्वाइन कर मेरे को, समझ लेना अपने घड़ी में झाड़ू मारने वाला ही है। वो जल्दी ढूंढा जा सकता है, काम घर में बर्तन वाली भाई को जल्दी ढूंढा जा सकता है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनना उसको मुश्किल है ढूंढना। टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी तरह से दोस्त, जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति मेरी टीम में आए, तहलका मचा दे, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दे, दोस्त वो एक दिन में नहीं मिलेगा, उसको भी ढूंढने में टाइम लगेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्त 27 सन 2002 को मैंने ज्वाइन किया और बिंदर सर से मुलाकात हुई मेरी 2010 में। 8 साल बाद व्यक्ति मिला मुझे। कितने साल बाद? 8 साल बाद। पर ऐसा मिला कि उसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं मिला। 2002 को ज्वाइन किया मैंने। 6 जुलाई 2014 मुलाकात हुई मेरी विजय हनवत से, प्रमोद सिंह, अविनीश साहू, राहुल कुमार। उस दोस्त कितने साल बाद? 12 साल बाद। पर जब ये मिले, उसके बाद उनके जैसे दूसरे नहीं मिले। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं दोस्त, नेटवर्किंग के इतिहास में उन रिकॉर्डों को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरी बात याद रखना, आज हम किसी की किताबें पढ़कर यहां पहुंचे हैं, आने वाले टाइम में इन लोगों की किताबें पढ़ के लोग करोड़पति बनेंगे। 1959 में एक रेस हुई टोक्यो के अंदर, जो मैं पहले भी बताया कि एक व्यक्ति को फ्लाइंग सिख का अवार्ड मिला। फ्लाइंग सिख का नाम, किताब मिला उसको, जिसका नाम था मिल्खा सिंह। लोगों को लगता कि वो रातों रात फेमस हो गया, लेकिन दोस्तों उस एक रात में फेमस होने के लिए वो कितनी बार दौड़ा। सदी का महानायक अमिताभ बच्चन सुपरस्टार, जब सुपरस्टार का अवार्ड मतलब उसको अवार्ड मिला, घोषित किया गया, दोस्त लोगों को लगता है अमिताभ बच्चन अच्छा काम करता है यार, हिलता ही है। लेकिन दोस्त नहीं, वो लोगों को लगता है कि रातों रात फेमस हो गया, बल्कि उसने कई रातों तक मेहनत की, जाग के मेहनत की, तब फेमस हुआ है। देश का प्रधानमंत्री मोदी, लोगों को लगता है कि 2014 में सीधा सीएम से पीएम तुरंत बन गया, लेकिन नहीं,
उससे पहले वो कितनी बार सीएम बना, कितनी बार फील्ड में वर्किंग की, कितनी बार लोगों के बीच रहा, कितनी मेहनत करी, तब जाके दिल्ली की कुर्सी हासिल हुई दोस्त। आपको लगता है क्या बात है यार, संजय धीमान क्या बात है, तालियां बजा रहे लोग, मजा आ गया, 7000 माइल यार, क्या बात है यार, रातों रात बंदा करोड़पति बन गया। नहीं, कितनी रातों तक हमने प्लान दिखाए, जाग जाग के प्लान दिखाए। जब लोग रजाइयां तोड़ रहे थे, हम प्लान का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो भी 21 साल तक तो धीरज रखना पड़ता है ना, सरकार उससे पहले तो अलाउ ही नहीं करती शादी के लिए। लड़कियों के लिए 18 साल, जब उन शादी के लिए हम 18 साल 21 साल इंतजार कर सकते हैं, तो इस सिस्टम को भी मैं कहता हूं इतने साल देके देखिए, धीरज रखिए। मेरे पिताजी ने जब साइकिल नहीं दी तो मुझे लग रहा था कि मालिक भगवान भी नहीं सुनता, लेकिन दोस्त मैंने धीरज रखा, क्योंकि भगवान मुझे साइकिल देकर खुश नहीं था, क्योंकि उसने मुझे मर्सिडीज देनी थी। बात को समझिए, पेशेंस रखिए। 2 4 10 20 लोग आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। बात को समझिए, आपकी जिंदगी, आप जुड़ चुके हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो जिंदगी आपकी तो बदलनी है, वो डिसाइड थोड़ा करेगा। सोचिए, कई बार लोग 10 प्लान करते हैं, 11 प्लान करते हैं, 12वां प्लान दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। क्यों? सेफ्टी वाल लीक, खत्म, लीक हो जाता है, सेफ्टी वाल खत्म, सर अभी नहीं करूंगा। लेकिन दोस्त, एक चीज अंडरस्टैंड करिए कि उन 10-12 लोगों को जिनको आपने प्लान किया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और आप घर पे बैठ गए, आपके लिए वो इतने इंपॉर्टेंट है? अगर उन 10-12 लोगों को अगर देश से निकाल दिया जाए तो क्या आबादी कम होगी? अगर वो प्रधानमंत्री को वोट ना दें तो क्या मोदी को फर्क पड़ सकता है? जब लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जब जनसंख्या में कोई कमी नहीं आती, जब देश के राजा को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? कहता हमें लोगों ने ठुकराया, इस बात का गम नहीं, पछताएंगे वो लोग जिनके नसीब में हम नहीं। The speed of the leader is determines the speed of the pack. दोस्त, आपकी टीम की स्पीड आपके ऊपर निर्भर करती है। अरविंदर सर आज कमा रहे हैं, इसका मतलब है इनकी टीम काम कर रही है, और टीम काम कर रही है, इसका मतलब अरविंदर सर काम कर रहे हैं। विजय हनवत आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है, इसका मतलब टीम काम कर रही है, और टीम काम किसको देख के कर रही है? विजय हनवत को देख के कर रही है। सरफराज कुरैशी, आशीष मल्होत्रा, अगर ये लोग आज कमा रहे हैं, राहुल कुमार, अगर ये लोग कमा रहे हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि टीम काम कर रही है। और टीम किसको देख के काम कर रही है? उनको देख के काम कर रही है। आज मेरी टीम में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड आज टीम तोड़ रही है, संजय धीमान ने एक वीक में वो रिकॉर्ड तोड़ दिए, 83 माइल इन ए वीक, एक हफ्ते के 83 माइल। हो गया है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा गाड़ियां आए, पहले आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम दुनिया में तूफान खड़ा कर दे, तो वो तूफान पहले आपको देख के खड़ा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि मेरी टीम कामयाब हो जाए, तो पहले कामयाबी की परिभाषा क्या है उनको नहीं पता, आपको कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। आप जो उम्मीद टीम से करते हैं, वो सारा पहले आपको खुद करना पड़ेगा। बात को समझिए। कई बार लोग कहते हैं संजय धीमान जी आप तो पहले जुड़े ना, जो फर्स्ट में आता है वही कमाता है। पर दोस्तों मैं कहता हूं जो फर्स्ट में आता है वो नहीं कमाता, जो फास्ट करता है ना वो कमाता है। मैं आपको